गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। क्या है ये? इसे देखिए, शब्द में है सम सीमांत उपयोगिता, यानी सीमांत अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सम हो। सम सीमांत उपयोगिता, अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता एक समान हो, ऐसा एक नियम। तो इसमें क्या है? इस नियम में, इस नियम का अपना एक विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अतः उसे अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में निश्चित करना पड़ता है। व्यक्ति यह भी चाहता है कि वह अपने सीमित साधनों को इस प्रकार व्यय करे जिससे उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। इस उद्देश्य की पूर्ति में सम सीमांत उपयोगिता नियम ज़्यादा सफल है। अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इस नियम को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होने के कारण अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करने के कारण इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। इस नियम की क्या है, परिभाषाएं क्या हैं? तो मैं इसका पहले मार्शल के शब्दों में बोल रहा हूँ, फिर इसका सामान्य अर्थ की बात करेंगे अपन। मार्शल कहते हैं, यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसको कई प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, तो वह उसे विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बांटेगा जिससे प्रत्येक उपयोग से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो सके। क्योंकि यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक उपयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है, तो वह दूसरे उपयोग से हटाकर उसका उपयोग पहले प्रयोग में करके लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये तो मार्शल ने परिभाषा दी थी। एक सामान्य जो बात है, इसका अर्थ है, वो मैं बोल रहा हूँ। सम सीमांत उपयोगिता नियम यह बताता है कि एक उपभोक्ता को अपनी धनराशि विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करनी चाहिए जिससे सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर अथवा लगभग बराबर हो, तभी वह अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर सकता है। नियम क्या कहता है? ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बताता है कि यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्रा लगातार बढ़ाता है, यानी एक ही वस्तु की मात्रा लगातार बढ़ाता है, तो उसे प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता क्रम से घटती जाती है। अतः वह उस वस्तु की अधिक मात्रा न खरीद करके उसके स्थान पर कोई अन्य वस्तु खरीद ले तो उसे संभवतः अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। इस प्रकार वह कम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु खरीदता है। अर्थात वह एक वस्तु कम उपयोगिता वाली का प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु अधिक उपयोगिता वाली से करता है। विभिन्न वस्तुओं की क्रमागत इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को ध्यान में रखकर वह अधिकतम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तुओं को खरीदता है। यदि इस विधि द्वारा उसकी कुल मुद्रा वस्तुओं को खरीदने में व्यय कर दी जाती है, तो उपभोक्ता को प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। एक उदाहरण के द्वारा, जैसे कि मैंने इसमें उदाहरण दे रखा है, स्पष्टीकरण किया है। इसमें 3 वस्तुएं अपन ने दी हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कुल 10 रुपये हैं और वह अपने ये 10 रुपये सेब, केला और अनार पर व्यय करना चाहता है। उसे सेब, केला और अनार की प्रत्येक इकाई का मूल्य 1 रुपये देना पड़ेगा। अब हम यह देखेंगे कि वह व्यक्ति अपने 10 रुपये को इन तीनों वस्तुओं पर किस प्रकार से व्यय करे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। हमने नीचे टेबल में इकाइयाँ दे रखी हैं, साथ में तीनों वस्तुओं के नाम दे रखे हैं, और 1 रुपये का उपभोग वह सेब पे करता है तो उसे कितनी उपयोगिता मिलती है, केले पे करता है तो कितनी उपयोगिता मिलती है, अनार पे करता है तो कितनी उपयोगिता मिलती है।
ये आपके सामने नीचे टेबल पे दी हुई है। इस टेबल में देखिए वस्तु की इकाइयाँ दे रखी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सीमांत उपयोगिता जो वस्तु की प्राप्त होने वाली है 1 रुपया। अपन ने माना है कि हर वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तो पहला रुपया व्यक्ति कहाँ खर्च करेगा? जहाँ उसको सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, यानी सेब से 17 उपयोगिता मिल रही है, तो पहला रुपये वो 17 उपयोगिता प्राप्त करने के लिए सेब पे खर्च करेगा। फिर दूसरा रुपया कहाँ खर्च करेगा? क्योंकि दूसरा रुपया केले पे 13 इकाइयाँ मिल रही हैं, तो 13 उपयोगिता मिलेगी, तो दूसरा रुपया 13 पे खर्च करेगा। तीसरा रुपया फिर सेब पे आ जाएगा, उसकी सेब की दूसरी इकाई का उपयोग करने के लिए 12 इकाइयाँ प्राप्त होंगी, उपयोगिता प्राप्त होगी। फिर चौथा रुपया उसको अनार पे खर्च करना है, क्योंकि उससे 11 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। फिर 5वां रुपया उसको केले पे खर्च करना है, क्योंकि उससे 10 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। फिर छठा रुपया उसको सेब पे खर्च करना है, क्योंकि उससे 9 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और 7वां रुपया उसको केले पे करना है, क्योंकि 7वां रुपया उसको सेब अनार पे करना है, क्योंकि उससे 8 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और 8 के बाद में 9वां, 10वां और 11वां रुपया, तीनों में 7-7 उपयोगिता मिल रही है, तो किसी में भी कोई सा रुपया बांट दीजिए, 7-7 इकाइयाँ उसको उपयोगिता उसको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से वह अपने पास जो धन रुपये 10 रुपये हैं, वो 10 रुपये 4 रुपये वो खर्च करता है सेब पे, 3 रुपये खर्च करता है केले पे और 3 रुपये खर्च करता है अनार पे। इस प्रकार से खर्च करने से उसे मिलने वाली उपयोगिता 10 रुपये में अधिकतम होगी। यदि यही रुपया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर वो काम में लेता, खर्च करता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर, तो किसी एक ही वस्तु पे खर्च करता और संभवतया उस एक ही वस्तु पे खर्च करने से उसे मिलने वाली उपयोगिता कम होती। लेकिन क्योंकि यहाँ वह एक से अधिक वस्तुओं पर अपना पैसा खर्च कर रहा है और प्रत्येक अगला रुपया उस इकाई पे खर्च करता है, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो सके और उसका कुल उपयोगिताओं का योग अधिक से अधिक हो सके और वह उसको संतुष्टि प्रदान कर सके। तो इस प्रकार से 8, 9 और 10वां रुपया वो तीनों सेब, केला, अनार पे खर्च करता है, जहाँ उसको एक समान इकाइयाँ उपयोगिता के रूप में मिल रही हैं, उपयोगिता मिल रही है। 8वें रुपये से 7 उपयोगिता सेब से मिल रही है, 9वें रुपये से 7 उपयोगिता केले से मिल रही है और 10वें रुपये से 7 उपयोगिता अनार से मिल रही है। इस प्रकार से ये सम सीमांत उपयोगिता नियम की टेबल है जो आपके सामने हमने दिखाई है। अब इस टेबल के आधार पे हमने इसका रेखाचित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया है। रेखाचित्र में स्पष्ट दे रखा है, देखिए पहला जो कॉलम है, 3 इसके सामने आपके तीनों जो वस्तुओं उपयोग की हैं, उन तीनों वस्तुओं के लिए हमने डायग्राम बनाया है। पहले सेब के लिए डायग्राम है, पहला रुपया 17 उपयोगिता दे रहा है, दूसरे में 12 मिल रही है, तीसरे में 9 मिल रही है, चौथे में 7 मिल रही है। ऐसे ही केले का पहला रुपया खर्च करेंगे केले पे तो 13 मिल रही है, फिर 10 मिल रही है और फिर 7 मिल रही है। ऐसे ही अनार पे खर्च करेंगे तो 11 मिल रही है, 8 मिल रही है और 7 मिल रही है। तो जब 7-7 इकाइयाँ तीनों वस्तुओं के उपभोग से एक समान मिल रही है, इसको स्पर्श करते हुए एक रेखा हम खींचेंगे, तो इस रेखा को हम कहेंगे सम सीमांत उपयोगिता रेखा। तो इस डायग्राम और इस टेबल को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि रुपए को एक से अधिक वस्तुओं पे इस प्रकार से खर्च करें कि सीमांत उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सम हो और कुल उपयोगिता अधिकतम हो। इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं। ये नियम इन मान्यताओं पर आधारित है कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, उपभोक्ता की आय सीमित होती है, वह अपनी सीमित आय से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहता है, वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता मापी जा सकती है, अर्थात मापनीय हम मान रहे हैं, वस्तुएं छोटी और विभाज्य होती हैं, उपभोक्ता अपनी आय को सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करता है, आय तथा व्यय की अवधि एक ही है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है और अर्थशास्त्र में एक रूल है, ये सब बातें अन्य बातों के समान रहने पर ही लागू होती हैं। अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की आय,
स्वभाव, आदत, अन्य वस्तुओं के मूल्य यथावत रहेंगे तभी ये नियम लागू होगा। इसी के साथ मैं अपन इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।